4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं हम। ठीक है, इसकी मेजरमेंट है लंबाई 15 इंच, अपर चेस्ट 40, फुल चेस्ट 42, कमर 38। आगे मैंने शोल्डर आगे से लिया हूँ क्योंकि कॉलर वाली और बोट नेक में शोल्डर पीछे से लेते हैं, तो हमने शोल्डर इसका आगे से लिया हूँ। तो 14 इंच शोल्डर है और आर्मोल है 19 इंच, बस्ट पॉइंट 11 इंच पे है और आगे गला 7, पीछे गला 9। ठीक है, तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे लंबाई है ब्लाउज की 15 इंच, तो उसमें 1.5 इंच आपको प्लस करना है। ठीक है, तो 15 और 1.5 हमने प्लस कर दिया तो कितना हो गया 16.5। तो 16.5 इंच पे हम यहाँ एक मार्क लगा लेंगे। उसके बाद फिर 16.5 पे एक मार्क हम और लगाएंगे इस तरफ, ये हमारी लाइन सीधी हो जाएगी। इसको इस तरीके से सीधी कर लेंगे हम, ये ऐसे। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से 1 इंच देना है शोल्डर स्लोप के लिए, नीचे डाउन करना है, ये ऐसे। अब इस लाइन को भी हम इस तरीके से सीधी कर लेंगे। सबसे पहले हम पीछे की पल्ला काट रहे हैं, इस बात का ध्यान देना है आपको। उसके बाद मेरा शोल्डर कितना है 14 इंच, तो 14 का हाफ कितना हो गया 7 इंच। यहाँ पे हम एक मार्क 7 पे लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ से मुझे शोल्डर स्लोप के लिए 3.25 इंच देना है। ठीक है, तो हम यहाँ से 3.25 इंच पे एक मार्क लगा दिया। उसके बाद इसको 2 इंच मुझे माइनस करना है। नेक माइनस करते हैं हम लोग, शोल्डर माइनस नहीं करते हैं। शोल्डर जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा, हम लोग नेक माइनस करते हैं इस कटिंग में। और ये कटिंग की फिटिंग इतनी अच्छी आती है, कस्टमर खुश हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, शोल्डर स्लोप करेंगे ये इस तरीके से। अभी मुझे आर्मोल के लिए देना है यहाँ से 6.25 इंच, ये ऐसे। उसके बाद 6.25 इंच पे एक मार्क यहाँ पे और लगा लेंगे हम। फिर इस लाइन को भी हम इस तरीके से सीधी कर लेंगे, ये ऐसे। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे कितना लिए थे हम 7 इंच, 7 इंच यहाँ पे भी लेना है। उसके बाद 0.25 इंच अंदर लेना है और फिर इस लाइन को इस तरीके से मिला देना है, ये ऐसे। अभी मेरा अपर चेस्ट कितना है 40, उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 2 इंच, तो कितना हो जाएगा 42। 42 का 4 कितना हो जाएगा, अगर हम 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा उसका 4, 10.5। 10.5 पे हम एक मार्क लगा लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। फिर हम 2 इंच या 1.5 इंच मार्जिन के लिए हम एक्स्ट्रा देंगे। अभी मेरा कमर कितना है 38 यानी कि 38 इंच। 38 का 4th भाग कितना हो गया 9.5। 9.5 पे हम एक मार्क लगा लेंगे। फिर यहाँ भी हम देंगे 2 इंच मार्जिन। वो मार्जिन इसलिए छोड़ते हैं, बाद में लूज टाइट करने के लिए वो कपड़े काम में आ सकते हैं। ठीक है, अब इस लाइन को भी हम इस तरीके से सीधी कर लेंगे, ये ऐसे। अभी नेक्स्ट क्या करना है मुझे, इसमें डॉट देना है बैक साइड में। तो डॉट के लिए हम लोग जो ओल्ड कटिंग मतलब पुराने कटिंग में यूज़ करते थे, यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के काटते थे। तो इस कटिंग में आपको 1 इंच 1.25 इंच बढ़ा के नहीं काटना है। जितना आपका कमर है उसका 4th भाग ले लो, जितना आपका आया यहाँ पे मार्क करके लाइन सीधी कर लो। और इसमें डॉट के लिए मार्जिन नहीं देना है। डॉट मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक बन जाता है। वो कैसे बनता है हम आपको दिखाते हैं। ये कितना हो गया 5.25। 5.25 यहाँ पे भी ले लो इस तरीके से। अब इस लाइन को सीधी कर लो। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ से 2 इंच नीचे लेना है, ये ऐसे। फिर इस लाइन को भी हम डॉट वाली लाइन से मिला देंगे, ये ऐसे।
अभी जो हमने यहाँ से 2 इंच ये नेक माइनस किए थे, इस लाइन को भी हम इस तरीके से मिला देंगे इसमें। अभी आर्मोल की गोलाई देना है मुझे, इसको किस तरीके से देना है, ये ऐसे, ठीक है। अब एक बार हम आर्मोल चेक कर लेंगे। मेरा आर्मोल 19 है या 19.5 है। अगर आपका आधा इंच बड़ा हो गया, आधा इंच छोटा हो गया, तो आप यहाँ से ऊपर नीचे आधा इंच कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम नाप के चेक कर लेते हैं मेरा आर्मोल कितना हुआ। ये मेरा आर्मोल 10 इंच पे आ रहा है, यानी कि 10 दूना 20। तो इसमें मेरा यहाँ पे हाफ इंच सिलाई में भी जाने वाला है, इस बात का भी ध्यान देना है। तो ये मेरा अभी आर्म, ठीक है। इसकी कटिंग हमने कर दिया, यहाँ से काट के पूरा कपड़े को मैं निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें डॉट किस तरीके से देना है, देखो, जो हमने ये डॉट वाली लाइन लगाया हूँ, सबसे पहले हम इसको यहाँ कट लगा देंगे, ये ऐसे कट लगाने के बाद फिर यहाँ पे भी हम एक कट मार देंगे, ये इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, देखो, जो मैंने यहाँ पे 2 इंच माइनस किया था, ये लाइन देख लो, ऐसे आपको समझ में आएगा। ये लाइन जो मैंने क्रॉस किया था यहाँ से, अब इसी लाइन पे इसको रख देना है इस तरीके से, ये ऐसे। यहाँ पे या तो ग्लो से या स्टेपलर से इसको जमा दो इस तरीके से। अभी आप देख सकते हैं इसमें जितना आपने को डॉट चाहिए, मेरा डॉट यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे क्रॉस करना पड़ता है पुरानी कटिंग में, लेकिन इस कटिंग में नहीं करना पड़ेगा आपको, ये ऑटोमेटिक बन जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सामने की पल्ला काटते हैं, उसमें डॉट के लिए कैसे पफ क्रिएट करना है, किस तरीके से मार्जिन देना है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हाफ इंच हुक आई पट्टी के लिए मार्जिन रखना है, ठीक है। ये हमने मार्जिन यहाँ पे रख दिया। अभी हम पीछे का जो पल्ला काटे थे, मेरा लंबाई 15 है, उसमें हम 1.5 इंच प्लस किए थे, 16.5 पे काटे थे। लेकिन सामने का पल्ला जब भी आप काटेंगे तो इसमें आपको 2.5 इंच प्लस करना है, इस बात का भी ध्यान देना है आपको। कितना, 2.5 इंच। 15, 2, 17 और हाफ, 17.5 पे हम यहाँ मार्क लगा लेंगे, ठीक है। और फिर एक मार्क हम यहाँ पे भी लगा लेंगे, ताकि हमारा ये लाइन जो है बिल्कुल सीधी हो जाए। इस लाइन को हम इस तरीके से सीधी कर लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच हम देना है मुझे शोल्डर स्लोप के लिए। 1 इंच हम यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे, उसके बाद फिर 1 इंच यहाँ पे भी हम नीचे कर लेंगे। अब इस लाइन को भी हम इस तरीके से सीधी कर लेंगे, ये ऐसा। मेरा कितना है शोल्डर, 14 इंच, तो उसका हाफ कितना हो गया, 7 इंच। 7 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ पे 3.25 इंच देना है मुझे शोल्डर स्लोप के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर 2 इंच यहाँ पे मुझे नेक माइनस करना है। नेक माइनस करो या शोल्डर माइनस करो, बात एक ही है। बट हम लोग इसमें इस ब्लाउज में क्या करते हैं, इस तरफ से माइनस करते हैं, इधर से नहीं करते हैं, ठीक है। उसका भी कारण बताएंगे हम आगे आगे, आप देखते जाओ, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। देखो, अगर आप लोगों को दोस्तों कटिंग सीखना है तो किसी एक ही मास्टर का आप वीडियो को देखो, उससे आपको समझ में आएगा। अगर आप YouTube पे आप डालोगे 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग, तो उस पर आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन हज़ारों वीडियो तो मिल जाएंगे आपको, सबका अलग अलग देखोगे तो आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो इसीलिए मेरा कहना ये है, बेशक आप मेरा वीडियो मत देखो, किसी और का ही देखो, लेकिन एक ही को पकड़ो, एक ही मास्टर का, एक ही किसी का पकड़ो, उसको देखो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर हमारा कटिंग आपको समझ में आ रहा है तो मेरा वीडियो देखो, किसी और का आ रहा है तो उसका देखो, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे,
यहाँ पे बैक पल्ले में हम रखे थे कितना, 6.25, लेकिन सामने का जब पल्ला काटेंगे हम इसमें रखेंगे हम 6.5 इंच। ठीक है, 6.5 इंच पे एक मार्क और कर लेंगे इधर, ताकि ये लाइन मेरा सीधी हो जाए। ये ऐसे हम इसको सीधी कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम चेक कर लेंगे ये मेरा कितना है, 7 इंच है, तो 7 इंच पे हम एक मार्क यहाँ कर लेंगे। फिर 1.25 इंच हम अंदर की तरफ एक मार्क करेंगे। और अब इस लाइन को भी हम सीधी कर लेंगे। देखो दोस्तों, इस तरीके से हम कटिंग करते हैं ब्लाउज की। जो हमारे कस्टमर हैं वो हमारे शॉप से ब्लाउज लेके जाते हैं और वो पहन के मुझे वापस कॉल करती है उधर से कि भैया मुझे ये फिटिंग बहुत ही अच्छा हो गया और इस मेजरमेंट को आप संभाल के रखो, नेक्स्ट टाइम में इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे ब्लाउज बना के देना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी कटिंग करें और कस्टमर खुश हो जाए। अभी देखिए मेरा अपर चेस्ट कितना है, 42, उसमें हम फिर 2 इंच प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 44। 11 पे हम एक मार्क कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 44 का 1/4 कितना हो गया, 11 पे मैंने मार्क कर लिया। फिर 2 इंच यहाँ से मार्जिन। अभी जो 11 पे मैंने यहाँ मार्क किया हूँ, फिर यही 11 को नीचे ना करना है, ये ऐसे यहाँ पे भी एक 11 पे यानी कि 11 इंच पे मार्क कर लो, फिर 2 इंच मार्जिन की। अब इस लाइन को इस तरीके से सीधी कर लो आप। ठीक है, मेरा बस्ट पॉइंट कितना है, 11 है, तो यहाँ से हम 1 इंच प्लस करके 12 पे एक मार्क लगा लेंगे। 12 पे मार्क लगाने के बाद ये लाइन को भी हम इस तरीके से बिल्कुल सीधी कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसे। अभी नेक्स्ट क्या करना है मुझे, यहाँ से डॉट की दूरी देना है 4.25 इंच। 4.25 इंच पे एक मार्क नीचे भी कर लेंगे। इस लाइन को हम सीधी कर लेंगे। और एक बात का ध्यान देना है, यहाँ से 2 सूत नीचे ही रहना चाहिए। ठीक है, ऊपर नहीं लेना। और अगर आपको इस तरह से डॉट की दूरी, लंबाई, चौड़ाई निकालने के लिए नहीं आता है तो इसका भी एक मेथड है। अगर आपका चेस्ट 40 है या 42 है या 38 है तो उसको 10 से आप भाग दो, जितना आपका आंसर निकलेगा वहाँ से डॉट की दूरी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद डॉट की लंबाई कितना देना है आपको, उसका भी मेथड है। अगर आपका चेस्ट 40 हो, 42 हो, 38 हो, जो भी हो, तो उसको 12 से भाग देना है। जो भी आपका आंसर निकलेगा यहाँ से डॉट की लंबाई रख दो। ठीक है, अभी हम डॉट की लंबाई रखने वाले हैं कितना, यहाँ से 3.5 इंच 1 सूत। ठीक है, यहाँ से मैंने रख लिया 3.5 इंच 1 सूत। उसके बाद इस लाइन को भी हम इस तरीके से बिल्कुल सीधी कर लेंगे, ये ऐसे। अभी नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों, अब इसमें इस ब्लाउज में 4 डॉट है। ठीक है, लेकिन चारों डॉट की दिशाएं किधर किधर रहेगी रखना है मुझे, उसके बारे में जानना है। सबसे पहले तो हम यहाँ से डॉट की दूरी कितना देना है, 1.25 इंच इस तरफ देना है और 2 इंच ऊपर देना है, ऐसे। अब इस डॉट की लाइन जाएगी हमारे आर्महोल की तरफ। ठीक है, ये ऐसे। और ये वाली डॉट की लाइन आएगी हमारे हुक आई पट्टी की तरफ, ये ऐसे। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ये लाइन को भी हम इससे मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से हम जैसे बैक पल्ले में किए थे माइनस, वैसे ही करना है मुझे। यहाँ से 1/2 इंच इस तरफ से और 1/2 इंच इसमें मार्जिन देना है। सॉरी, यहाँ पे लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई, स्केल मेरा खिसक गया, ये ऐसे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको, अब देना है यहाँ पे डॉट।
डॉट की कितनी चौड़ाई, कितना 2 इंच का देना है या 2.5 इंच का देना है, उसके बारे में जानते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, जो यहाँ पे 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच का डॉट रख देते हैं, लेकिन मुझे वैसा नहीं करना है। ठीक है, हर चीज़ का एक मेथड, मतलब उसका होता है मेथड, कि मुझे क्या चीज़ कैसे देना है, सब चीज़ का एक नाप होता है। अभी मेरा कमर कितना है, 38 का 1/4 कितना आ गया, 9.5 इंच पे यहाँ एक मार्क कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कितना इंच है, ये 1.5 इंच है। ठीक है, तो मेरा डॉट यहाँ पे 1.5 इंच का ही लगने वाला है। 0.25 इंच इस तरफ, 0.25 इंच इस तरफ। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 0.25 इंच इस तरफ, 0.25 इंच इस तरफ। अभी इस लाइन को भी हम इस तरीके से सीधी कर लेंगे। जिस भाई को मन में डाउट आए कि ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे आप कमेंट करें। इससे भी आसान तरीका हम बता सकते हैं। इससे आसान तरीका है वही पुरानी वाली कटिंग जो हमारे दादा बाप के ज़माने से चलते हुए आ रहा है, तो वही तरीका मुझे बताना पड़ेगा। तो उस तरीका से ब्लाउज तो बन जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे आर्मोल में झोल, शोल्डर उतरना, ये सब प्रॉब्लम इस कटिंग में नहीं आता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या करना है मुझे। अभी यहाँ से इसकी दूरी कितना है, 3.5 इंच, इसका हाफ कर लेना है मुझे। ठीक है, इसका हाफ कितना हो गया, 3.5 का हाफ 2.25 इंच, तो 2.25 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। अभी मुझे यहाँ पे बेल्ट की शेप देनी है, ये ऐसे। यहाँ पे आप बेल्ट को क्रॉस भी कर सकते हैं, सीधी भी रख सकते हैं। चलो हम इसमें क्रॉस कर लेते हैं, थोड़ा सा 0.25 इंच के आसपास ऊपर कर दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको, सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, कटिंग करने के बाद फिर हम आगे बताएंगे आपको डॉट माइनस करके। ठीक है दोस्तों, देखो हमने इसकी कटिंग कर दिया। ठीक है, अभी हम आर्मोल में गोलाई नहीं दिया हूँ। सबसे पहले मुझे डॉट को माइनस करना है, तो डॉट माइनस करने के लिए यहाँ से हम कट लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इस डॉट को हम माइनस कर लेते हैं। देखो अभी मेरा ये लाइन कैसे क्रॉस गया है। ठीक है, जैसे ही हम डॉट माइनस करेंगे तो ये मेरा सीधा हो जाएगा। ये देखो, इस डॉट को हम माइनस कर लिए। यहाँ पे स्टेपलर मार देते हैं। अब इसको हम काट के निकाल देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, ये जो आर्मोल में एक डॉट लगते हैं, इसको भी माइनस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। जो मेन इम्पोर्टेंट जानकारी है उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पहले हम सब डॉट को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम स्टेपलर लगा देंगे। उसके बाद इस डॉट को भी हम माइनस कर लेंगे। सभी डॉट को माइनस करने के बाद सबसे पहले इसकी हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। बेल्ट की कटिंग बाद में करेंगे दोस्तों। फर्स्ट में मुझे इसमें एक डॉट और लगाना है। वो डॉट कहाँ पे लगाना है उसके बारे में हम बताते हैं आपको। पहले आर्मोल की गोलाई इसमें देने के बाद फिर बताएंगे हम डॉट कहाँ पे देना है। और एक अब इसकी आर्मोल हम नापेंगे, एक बार मेजरमेंट करेंगे। ये मेरा आर्मोल 9.5 इंच हुआ या नहीं हुआ। 9.5 का डबल 19, तो आर्मोल है 19। ये कितना आ गया, 9.25। मुझे 10 चाहिए क्योंकि हाफ इंच मेरा यहाँ सिलाई में भी जाने वाला है, तो मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है। तो यहाँ से एक पॉइंट हम मार्क को थोड़ा नीचे कर लेंगे,
ये इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा क्रॉस करना है, सीधा नहीं करना है, ठीक है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो ये मेरा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो हम आर्म होल कटिंग कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे जितना भी डॉट मैंने माइनस किया था उसको ओपन करना है, ठीक है। अभी मैंने ये पूरा डॉट को ओपन कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये बैक पल्ले को इस पे रख के इस तरीके से चेक करना है मेरा ये बराबर है या नहीं है। तो ये मेरा यहाँ पे 2 सूत बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी कि काट के निकाल देंगे। इस तरीके से आप लाइन सीधी कर लो, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमने यहाँ से काट के निकाल दिया। अभी मुझे इसकी जो ये बेल्ट है इसकी कटिंग कर लेनी है, फिर हम बताएंगे आपको कि एक डॉट और कहाँ देने वाले हैं। ये ऐसे अब इस बेल्ट को इस तरीके से आप ग्लो से या स्टेपलर से जमा दो। अभी देखो दोस्तों, मैंने कटिंग तो कर ली बेल्ट की। अभी इसमें एक डॉट यहाँ पे देने वाले हैं, ये यहाँ पे 1/2 इंच का एक डॉट लगने वाला है, ठीक है। अभी इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं, फिर हम आगे बताएंगे क्या करना है आपको। ये ऐसे अभी देखो, जैसे ही हम इस डॉट को बंद करेंगे तो ये हमारा जो है इस तरफ नहीं जाएंगे, जिस तरफ मेरा शोल्डर है, स्लीव्स है, उस तरफ नहीं जाएंगे, मेरा गले इस तरफ आएंगे। देखना अभी ये डॉट को हम माइनस करते हैं, ये ऐसे बंद करते हैं, ये देखो। तो ये मेरा इस तरफ आ गया। जैसे ही खोलेंगे इसको हम तो ये मेरा ऐसे जाएगा इस तरफ। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब 4 डॉट बेल्ट वाली ब्लाउज बनती है, चाहे कोई सा ब्लाउज रहे डॉट वाली, तो सभी ब्लाउज में जो है प्रिंसेस कट हो या बेल्ट वाली हो या डॉट वाली हो या कटोरी कट हो, जो भी ब्लाउज है सभी ब्लाउज में ब्रेक लग के बनाते हैं ब्लाउज। मतलब ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि शोल्डर नीचे ना उतरे। मालूम हो गया आप लोगों को। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है। इसमें यहाँ से कितनी रखनी है, गले की चौड़ाई 2 इंच 2.5 इंच अपने हिसाब से आप रख लो, ठीक है। फिर यहाँ से गले की लंबाई कितनी है, 7 इंच है, तो 7.5 पे एक मार्क कर लो। उसके बाद गले को हम गोल कर लेते हैं, इसको यहाँ से काट के निकाल दो, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।